Good morning, students. I am Vikram Sharma, lecturer Mechanical Automobile from GPC अजमेर। आज हम डिस्कस करेंगे CI इंजन्स में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि डिले पीरियड को प्रभावित करते हैं। तो CI इंजन में वैसे तो ऐसे टोटल 12 फैक्टर्स हैं, जिनमें मेन जो फैक्टर्स हैं, जैसे पहला है फ्यूल। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल as far as delay period is concerned is self ignition temperature। डिले पीरियड के रेस्पेक्ट में अगर बात की जाए फ्यूल की, तो उसका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है वो इस डिले पीरियड पे काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। अगर जैसे किसी फ्यूल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम है, इट मीन्स there is a wider margin between it and temperature of compressed air, so there will be lower delay period। तो इग्निशन डिले पीरियड को मेज़र करने का एक इसमें सीटेन नंबर जो है फ्यूल का, उसको यूज़ किया जाता है। सीटेन नंबर इज़ ए स्केल फॉर कंपेयरिंग द इग्निशन डिले एंगल ऑफ वेरियस डीजल फ्यूल्स। मतलब ये एक सीटेन नंबर एक स्केल है जो कि अलग अलग इग्निशन डिले एंगल्स को कंपेयर करता है अलग अलग डीजल फ्यूल्स के रेस्पेक्ट में। जितना सीटेन नंबर हाई होगा उतना ही डिले पीरियड कम होगा, और जिससे कि इंजन ऑपरेशन स्मूथ होगा। तो सीटेन नंबर मेनली डिपेंड करता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ फ्यूल। मतलब केमिकल कंपोजिशन जो फ्यूल का है उस पर डिपेंड करता है सीटेन नंबर। मोर पैराफिनिक हाइड्रोकार्बन्स आर कंटेन्ड इन द फ्यूल then its cetane number will be high। फ्यूल में क्या है, कुछ ऐसे पैराफिनिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अगर उनकी संख्या ज़्यादा है तो सीटेन नंबर भी उसका हाई होगा। मतलब सीटेन नंबर को अगर बढ़ाया जाए, ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, डिले पीरियड कम होगा, और जिससे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर रिड्यूस होगा। अब दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंजेक्शन प्रेशर। मतलब फ्यूल का इंजेक्शन प्रेशर, जब फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है कंबशन चैम्बर में फ्यूल इंजेक्टर की हेल्प से, उस टाइम उसका क्या प्रेशर है, और साइज़ ऑफ ड्रॉपलेट, जो फ्यूल की ड्रॉप जा रही है उसका क्या साइज़ है, इस पे भी डिले पीरियड पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वैसे तो कंबशन फिनोमिना से देखा जाए तो बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है कंप्लीट कंबशन में। मतलब बहुत कम टाइम में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसको डिटेल में अगर देखें तो लिक्विड फ्यूल, जो कि फ्यूल ड्रॉपलेट्स बहुत स्मॉल साइज़ की जो इंजेक्ट की जाती है, तो उसका मेन पर्पज़ है टू ऑब्टेन लार्जेस्ट सरफेस वॉल्यूम रेशियो। लेकिन एक चीज़ और दिमाग में रखनी चाहिए कि रेट ऑफ बर्निंग वो डिपेंड करती है कि जिस पे जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन उस सरफेस से कितनी जल्दी उनको रिमूव किया जाता है, और वहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन उसकी जगह अवेलेबल होती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द रेट एट विच द बर्निंग ड्रॉपलेट्स कैन मूव रिलेटिव टू द
surrounding air. So size of the droplet depends on injection pressure. मतलब लो अगर इंजेक्शन प्रेशर कम होगा तो रेट ऑफ प्रेशर राइज ड्यूरिंग अनकंट्रोल्ड फेज विल बी लोअर एंड इंजन के जो रनिंग है वो स्मूथ होगी. तो अगर इस इंजेक्शन प्रेशर को बढ़ाया जाए तो डिले पीरियड जो है वो रिड्यूस होगा, कम होगा, जिससे ग्रेटर सरफेस वॉल्यूम रेशियो होगा और लेस फिजिकल डिले होगा, जिससे इंजन ऑपरेशन स्मूथ होगा. अब थर्ड फैक्टर है इंजेक्शन एडवांस एंगल. डिले पीरियड इंक्रीज होता है जब इंजेक्शन एडवांस एंगल को बढ़ाया जाता है. इंजेक्शन एडवांस एंगल को जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे डिले पीरियड भी इंक्रीज होता है. तो उससे प्रेशर और टेम्परेचर वो कम होते हैं. जब फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट होता है तो उस समय प्रेशर और टेम्परेचर जो हैं वो भी घट जाते हैं, वो लो होते हैं. तो उससे क्या है, डिले पीरियड जो है वो बढ़ता है. बस तो क्या है, ऑप्टिमम एंगल ऑफ इंजेक्शन एडवांस डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स बट जनरली इट वेरीज बिटवीन 12 to 20 डिग्री BTDC बिफोर टॉप डेड सेंटर. 12 से 20 डिग्री ये जो एंगल है ये वेरी करता है. तो इसकी वजह से जो पीक प्रेशर TDC के बाद 10 से 15 डिग्री पे अटेन होता है, प्राप्त होता है. तो जो ड्यूरेशन है इंजेक्शन का और डिलीवरी लॉ, मतलब जिससे फ्यूल की सप्लाई, मतलब जो जिस क्वांटिटी में फ्यूल जा रहा है और उसकी जो सप्लाई हो रही है उसमें जो चेंजेस हैं एंगल ऑफ क्रैंक ट्रैवल पे डिपेंड करता है. वो इफ़ेक्ट करता है कंबशन प्रोसेस को, जिससे जब ड्यूरेशन ऑफ इंजेक्शन इज़ डिक्रीज्ड, कम किया जाता है उसको, with the same fuel delivery per cycle, then delay period remains the same. But when rate of pressure rise increases, so more fuel is supplied into cylinder by the moment of ignition. तो कुल मिला के इंजेक्शन एडवांस एंगल को अगर इंक्रीज करते हैं तो डिले पीरियड भी उसके प्रोपोर्शनल है, वो भी इंक्रीज होता है. ठीक है. नेक्स्ट फैक्टर इज कंप्रेशन रेशियो. जब कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज़ किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो डिले पीरियड घटता है, रिड्यूस होता है, क्योंकि इससे क्या है, टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों ही बढ़ती हैं. तो इंक्रीज इन एयर टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, जिससे ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जो है रिड्यूस हो जाता है. तो इट reduces the time of reaction when fuel is injected. So in practice the engine designer uses the lowest compression ratio which would satisfy the needs of easy cold starting and light load running at high speeds. तो ये इस कंप्रेशन रेशियो का इफेक्ट हुआ कि अगर इसको इंक्रीज़ किया जाए तो डिले पीरियड रिड्यूस होता है, कम होता है. नेक्स्ट इज इनटेक टेम्परेचर. इनटेक टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से क्या होगा, कंप्रेस्ड एयर टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ेगा, उससे डिले पीरियड जो है वो रिड्यूस होगा, घटेगा.
नेक्स्ट इज जैकेट वाटर टेम्परेचर। इंजन का कंबशन चैम्बर है उसके सराउंडिंग जो वाटर जैकेट्स हैं उसके टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर उसको बढ़ाया जाए, इंक्रीज़ किया जाए, तो कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा और इससे वॉल और एयर टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो डिले पीरियड घटेगा, रिड्यूस होगा। नेक्स्ट इज फ्यूल टेम्परेचर। अगला फैक्टर है फ्यूल टेम्परेचर। अगर फ्यूल टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो उससे फिजिकल और केमिकल डिले पीरियड जो है वो रिड्यूस होता है, कम होता है। क्योंकि फ्यूल का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, वेपोराइजेशन बेटर होगा और केमिकल रिएक्शन में बढ़ोतरी होगी, फास्ट होगी, इंक्रीज होगी, जिससे डिले पीरियड कम होगा। नेक्स्ट इज इनटेक प्रेशर या सुपर चार्जिंग भी जिसको कहते हैं। अगर इनको बढ़ाया जाए तो इससे क्या, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, रिड्यूस होता है और डेंसिटी में अगर डेंसिटी बढ़ती है तो उससे ऑटो इग्निशन टेम्परेचर रिड्यूस होगा, कम होगा और उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा डिले पीरियड पे, वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्पीड। अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड में अगर स्पीड को बढ़ाया जाता है तो डिले पीरियड जो है वो रिड्यूस होता है और उसका बहुत मिली सेकेंड्स में उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। जो लॉस ऑफ हीट है वो भी कम होता है। बस तो क्या, डिले टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल टू डिले एंगल है। तो जब जैसे इंजन की स्पीड बढ़ती है तो लॉस ऑफ हीट ड्यूरिंग कंप्रेशन डिक्रीज़ होता है। इसकी वजह से टेम्परेचर, प्रेशर कंप्रेस्ड एयर का वो बढ़ने की टेंडेंसी रहती है, जिससे डिले पीरियड रिड्यूस होता है इन मिली सेकेंड्स। तो इस फैक्टर की वजह से जो डिफ़िकल्टी आती है, सीए इंजन में बहुत ज़्यादा हाई स्पीड को डेवलप करने में प्रॉब्लम आती है इस वजह से। तो जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड वाले सीए इंजन्स होते हैं, दे विल रिक्वायर ग्रेटर एंगल ऑफ इंजेक्शन एडवांस, हाई इग्निशन क्वालिटी फ्यूल, इसका कि सीटेन नंबर ज़्यादा हो जिससे इग्निशन डिले रिड्यूस हो, और एक कंबशन चैम्बर का स्पेशल डिज़ाइन बनाया जाए। तो इफ़ेक्ट ऑफ स्पीड का डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ डीजल इंजन, इस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर डायरेक्टली देखा जाए तो डिले पीरियड का चेंज स्पीड के अकॉर्डिंग मिली सेकेंड्स में है। तो स्पीड अगर बढ़ रही है तो डिले पीरियड घटता है। नेक्स्ट फैक्टर इज एयर फ्यूल रेशियो या लोड। जब एयर फ्यूल रेशियो को इंक्रीज़ किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो उसमें क्या है, लीनर मिक्सचर जाएगा कंबशन चैम्बर में और कंबशन टेम्परेचर कम होगा, सिलेंडर वॉल टेम्परेचर भी कम होंगे, जिससे डिले पीरियड जो है इंक्रीज़ होगा। लेकिन रेट ऑफ प्रेशर राइज पे कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर जो है वो उसकी क्वांटिटी कम हो गई है, लो हो गया है वो। तो जब लोड को इंक्रीज़ किया जाता है तो एयर फ्यूल रेशियो डिक्रीज़ होता है, जिससे ऑपरेटिंग टेम्परेचर बढ़ता है और डिले पीरियड घटता है, डिक्रीज़ होता है। इसका डायरेक्टली है, लोड इंक्रीज़ होगा तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और जो डिले पीरियड है वो डिक्रीज़ होगा, घटेगा।
नेक्स्ट इज इंजन साइज। इंजन साइज का बहुत कम इफेक्ट पड़ता है मिली सेकेंड्स में डिले पीरियड पे, लेकिन क्रैंक एंगल जो है वो इसमें घट जाता है, डिक्रीज होता है, और आरपीएम जो हैं वो लो हो जाते हैं। तो कंबशन इन लार्ज स्लो स्पीड सीआई इंजन्स इज स्मूथ, इस वजह से इंजन साइज का बहुत ही लिटिल इफेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट, टाइप ऑफ कंबशन चैम्बर। टाइप्स ऑफ कंबशन चैम्बर, इनका मतलब प्री कंबशन चैम्बर, जैसे एक जनरल बात की जाए, प्री कंबशन चैम्बर जो होता है दैट गिव्स शॉर्टर डिले कंपेयर टू एन ओपन टाइप ऑफ कंबशन चैम्बर। दो टाइप के कंबशन चैम्बर होते हैं, प्री कंबशन, ओपन कंबशन। तो उसमें प्री कंबशन चैम्बर में शॉर्टर डिले पीरियड होता है। तो इसमें अपन ने डिले पीरियड पे जो मेनली 12 फैक्टर्स हैं उनके इफ़ेक्ट देखे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।